तो बच्चों इस वीडियो में मुझे सर्कुलर मोशन की थ्योरी करवानी है आपको, लेकिन सर्कुलर मोशन की थ्योरी से पहले थोड़ा सा वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन के आपकी शीट के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 24 तक तो मैंने करवा दिए थे। 25 से लेके जो 30 तक के क्वेश्चंस हैं, पहले फटाफट अपन उनको कर लेते हैं, फिर सर्कुलर मोशन की थ्योरी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, an object is projected with a velocity of 20 meter per second, making an angle of 45 degree with the horizontal. The equation for the trajectory is h is equal to ax minus bx square, where h is height, x is horizontal distance, a and b are constant. Then the ratio a is to b. हमको क्वेश्चन में गिवन है जो बॉडी है उसको 20 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है 45 डिग्री एंगल से, और क्वेश्चन में बोला गया है where h is height, तो मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें तो ये x हो गया और इस जगह पर ये h हो गया। तो हमको इक्वेशन गिवन है h इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, और फिर हमको बताना रेशियो a is to b। ये क्वेश्चन है, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री एंगल पर, और फिर इसका इक्वेशन लिखा h इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो हमको a is to b फाइंड करना है। What is h? Height at x distance from the point of projection. तो बच्चों क्या करें अपन, जो अपना रिलेशन होता है सपोज 1 हो गया, और वैसे अपने मान लो y इज इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस हाफ x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। ये तो अपना इक्वेशन। जब अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था तो अपन मैंने आपको ये इक्वेशन बताया था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g इनटू, यहाँ g भी था, माइनस हाफ g इनटू x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। तो इसमें अपन वैल्यूज रख के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x और tan थीटा आ जाएगा बच्चों tan 45 माइनस हाफ g अप्रोक्सीमेटली 10 x स्क्वायर अपॉन u 20 स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर 45। तो y इज इक्वल टू, यहाँ y की जगह चाहे तो अपन h लिख सकते हैं, भले अपना इक्वेशन था, लेकिन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्चुअली में x एंड h है, यहाँ h आ जाएगा, क्योंकि फिर बाद में अपन कंपेयर करेंगे ना। तो ये जाएगा x tan 45 1 माइनस tan by 2 5 x स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर 400 cos 45 1 by 2 स्क्वायर 1 by 2, तो वो 2 ऊपर चल जाएगा तो इसके साथ में 10 कर देगा। बिल्कुल ठीक है, और 10 से ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर x इज इक्वल टू h इंटू 1 माइनस 1 by 40 x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बाय 1 इंटू
कंपेयर कर दो तो अपने को क्लियर है बाय 1 एंड 2 a इज इक्वल टू 1 दिख रहा है एंड b इज इक्वल टू -1/40। इसका मतलब a by b इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पर माइनस मैंने जो बोला है वो गलत है क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव था ना, ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस आएगा 1/40 तो 1/40 तो a by b इज इक्वल टू 40:1 ये आंसर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन हाँ डी 25 का करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, the equation of motion of a projectile are given by x is equal to 36t and 2y is equal to 96t minus 9.8 t square. The angle of projection, हमको प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में बोला गया है x is equal to 36t and 2y is equal to 96t minus 9.8 t square। और हमको फाइंड करना है बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या करना चाहिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 96/2 मतलब 48t minus 4.9 t स्क्वायर। ये 1 था ये 2 था और हमने क्या किया इस इक्वेशन को इसको सेकंड इक्वेशन जो गिवन था ना उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब यदि हम x को डिफरेंशिएट कर दें तो dt ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 36 और dx/dt आ जाएगा बच्चों ux इज इक्वल टू 36। वेलोसिटी आएगी कौन सी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस में कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता तो ux इज इक्वल टू 36। अब सेकंड y को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dt ऑफ y dt ऑफ 48t 48 हो जाएगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन 4.9 इनटू dt t स्क्वायर हो जाएगा 2t। अब dy by dt का मतलब बच्चों फिर से वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। देखो मैं uy नहीं लिख रहा हूं मैं vy लिख रहा हूं vy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एट टाइम t तो वो आ रहा है 48 माइनस 4.9 इंटू 2 9.8t। लेकिन हमको पता करना है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस तो एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर होगी इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं लिख सकता हूं uy और वो जाएगा 48 t की वैल्यू 0 रखोगे क्योंकि इस इक्वेशन से तो बॉडी के डिफरेंट टाइम पर वर्टिकल कंपोनेंट पता चलेगा। हमको तो पता करना है इनिशियल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस तो इसलिए इनिशियल जाएगा u y इज इक्वल टू 48। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर आपके पास में
जैसे ux निकाला था आपने, ये 3 था और इसको इक्वेशन 4 बोल दूं और चाहूं तो मैं 4 डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, तो u बाय अपॉन ux इज इक्वल टू u बाय हो जाएगा 48, ux हो जाएगा 36, इसको डिवाइड कर दो और आपको मालूम है जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटी से थीटा एंगल से, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ux इज इक्वल टू u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट uy इज इक्वल टू u sin थीटा। तो हम लोग uy की जगह लिख सकते हैं u sin थीटा और ux की जगह लिख सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू, इसमें बात करेंगे तो 4 9 जा 12, यू कैंसिल 12 by 9, 3 4 जा by 3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 by 3। ये आंसर करेक्ट होगा और ऐसा आंसर हमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, कोई भी नहीं दिख रहा क्योंकि वो साइन के फॉर्म में और अपन ने tan के फॉर्म में निकाला है। निकाल लो, साइन के फॉर्म में निकाल लो। तो ये आपको ट्राइंगल हो गया, ये थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 4 by 3, तो 4 परपेंडिकुलर ये बेस ये 5 जाएगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 4 by 5, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 4 by 5। ऐसा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, साइन के फॉर्म में यदि है तो। ओके, करेक्ट आंसर हुआ 26 का ए। 26 का करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। For a given velocity, a projectile has the same range r for two angle of projections. If t1 and t2 are the time of flight in the two cases, then तो हमको t1 और t2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये कैसा है? ओके, देखो सेम रेंज पे बोला है, मतलब आपने एक बार थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया होगा और एक बार 90 माइनस थीटा से, थीटा और 90 माइनस थीटा, तभी तो रेंज सेम होगी। जो हमारी थ्योरी है उससे उस बेसिस पर हम जानते हैं if projectile projected by theta or 90 minus theta, then in both the cases the range should be equal। तो रेंज की जहां तक बात है तो r इज इक्वल टू, सपोज u वेलोसिटी से, वेलोसिटी u है दोनों कंडीशन में, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन v अपना फॉर्मूला होता है। अब फर्स्ट कंडीशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सपोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t1, तो वो होना चाहिए 2u sin थीटा बाय v, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होता है, और t2 होना चाहिए 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g, क्योंकि सेकंड कंडीशन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है। अब हमको t1 into t2 का रिलेशन फाइंड करना, तो t1 into t2 निकाल लो, t1 into t2 तो जाएगा 2u sin थीटा बाय into 2u sin 90 माइनस थीटा बच्चों का cos थीटा
अपॉन, इसका मतलब T1 इंटू T2 इज इक्वल टू तो हम लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं टू, एक टू को बाहर कर दो हो जाएगा u स्क्वायर इंटू टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो एक टू इंटू टू है, एक टू को बाहर निकाल दिया, u इंटू यू स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। तो ये जाएगा t1 इंटू t2 इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन, यहाँ चाहे तो अपन जी स्क्वायर को अपन डिवाइड बाय ऐसा कर सकते हैं 2 बाय जी, और ये जो क्वांटिटी दिख रही है वो रेंज है आर, आर क्योंकि ये साइन टू थीटा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब टू बी कांस्टेंट जी बी कांस्टेंट, तो t1 into t2 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 28, the horizontal range of a projectile is 4√3 times its maximum height. The horizontal range of projectile is 4√3 times its maximum height. The angle of projection will be, समझे, horizontal range जो है ना r, it is 4√3 times of h maximum। हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय d, where u velocity of projection and theta angle of projection. This is 4√3 and maximum height u square sin square theta by 2g, u square cancel, g cancel, यहाँ से 2 से ये 2 cancel, sin 2 थीटा बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा is equal to 2√3 into of sin square theta, sin square theta, ये 2 कैंसिल, एक sin थीटा भी कैंसिल, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 is equal to sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा 1/√3, ये होती है 30 की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 30 डिग्री। तो 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, the ball is projected upwards from the top of a tower with the velocity 50 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. The height of tower is 30 meter. After how many seconds from the instant of spring will the ball reach the ground? हमको टावर की हाइट गिवन है 70 मीटर, और किसी बॉल को 30 डिग्री एंगल अप, the ball is projected upward from the top of the tower with a velocity of 50 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal, यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड से ऐसी आएगी बॉल। ये टाइम बताना है बच्चों, टाइम। तो क्या करो, इसमें ये 50 को रिजॉल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल आएगा 50 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट निकल आएगा 50 sin 30। ये 50 sin 30 इनिशियल वेलोसिटी होगी वर्टिकली अपवर्ड,
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 30 cos 30। तो यदि हम uy की बात करें तो वो अपवर्ड है 50 sin 30। sin 30 होता है बच्चों 1/2, 50 into 1/2 means 25, these are 25 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल पॉइंट ए था और ये बी था। भले ही प्रोजेक्टाइल ऐसा आया है पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 70 माना जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो इसलिए आप क्या बोलोगे, sy is equal to uy into t plus half ay into t square. What is sy? Distance, displacement ले रहे हैं अपन, displacement vertically downward direction, और वो हम लोग ले रहे हैं 70। नो डाउट पॉजिटिव लिख रहे हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, नेगेटिव होगी माइनस, और इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम अपन ने टी अज्यूम किया ही है, प्लस हाफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है जी, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, इनटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगा जिसमें बच्चों ये 2 से ये 5 हो जाएगा। अब यदि अपन 70 को ट्रांसफर कर देता है इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 25, सॉरी 5t स्क्वायर माइनस 25, ये राइट साइड जा रहा है 70, तो माइनस 70 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पर 0 बचेगा, लेकिन मैंने लेफ्ट को राइट साइड लिख दिया, राइट को लेफ्ट साइड। अब 5 से और डिवाइड कर दो, तो 5 5 5 1 4 14, तो t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मतलब मुझे फैक्टर 7 और 2 समझ में आ रहा है। माइनस 70 ये t स्क्वायर माइनस 70 प्लस 2t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। t को कॉमन निकाल लो बच्चों, यहां पर t को कॉमन निकालो, तो ये बचेगा t माइनस 7, और यहाँ पर प्लस 2 को कॉमन निकालो, प्लस 2, तो फिर से t माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और t माइनस 7 कॉमन निकल आएगा, और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 7 और t इज इक्वल टू माइनस 2 नॉट पॉसिबल, टाइम नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा इसका 7 सेकेंड। मतलब इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों 7 सेकेंड। ये है 29 क्वेश्चन। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एमसीक्यू 30, इसको डिस्कस करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 30, two bodies are thrown up at angles of 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. If both bodies attain same vertical height, then the ratio of velocities with which these are thrown. भाई हमको h1 is equal to h2 बोला है और बोल रहे हैं कि वो वर्टिकल हाइट सेम है, समझे? तो वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड करना, 40 एक को 45 डिग्री से और एक 60 डिग्री से।
मतलब क्या किया, 45 डिग्री से और एक को 60 डिग्री से वेलोसिटी में फर्क कर दिया, उससे क्या हुआ ऐसा, और ये जो 60 डिग्री वाली वो ऐसी। ये वर्टिकल हाइट जो है वो दोनों की सेम है, एच दोनों की सेम है। इसके लिए एंगल 45, एक के लिए एंगल 60 डिग्री। फर्क है वेलोसिटी में v1 एंड v2। तो h1 इज इक्वल टू h2, तो ये जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। तो बच्चों 2g तो कैंसिल हो गया, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 होल स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ही ले लो ना, खत्म करो तो बात ही खत्म हो जाएगी। u1 बाय u2 और ये जाएगा साइन थीटा 2 मतलब साइन 60 और ये जाएगा साइन 45। 60 मतलब रूट 3 बाय 2, साइन 45 मींस 1 बाय रूट। इसको सॉल्व कर लो, रूट 3 बाय 2 इंटू रूट 2 बाय 1, तो कुल मिलाकर आ जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 2, क्योंकि 2 को अपन रूट 2 स्क्वायर लिख सकते तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रेशियो आया है रूट 3 अपॉन रूट 2 या रूट ओवर 3 बाय 2। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है बच्चों सी।